So hello everyone. So this is CS Anidya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. So कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे हैं, बढ़िया हैं. प्रिपरेशन अभी फुल फ्लैजेड मैनर में चल रही है सर. एग्जाम्स के लिए अभी कुछ दिन बाकी हैं और अभी अपने को बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है. फुल्ली फोकस्ड होकर क्या करना है, अपने अटेम्प्ट की तैयारी करनी है. एकदम डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना, एकदम डरना नहीं है, एकदम घबराना नहीं है. बस 200% फोकस रहना है और अपने एग्जाम की तरफ पॉजिटिव माइंडसेट से क्या करना है सर, आगे बढ़ना है. अब सर इस पार्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि ऑडिट के लिए ना इस बार 3 दिन की छुट्टी है फॉर सीए फाइनल. सो हाउ टू यूटिलाइज दोस 3 days इन द मोस्ट प्रोडक्टिव मैनर. हाउ कैन यू प्लान योर ऑडिट रिविजन फॉर सीए फाइनल इन 3 days in the most efficient manner? Because considering the fact that you have got 3 days this time for CA final audit, तो इट्स इंडेड ए बूस्टर. राइट आप अपनी ऑडिट के प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हो और अच्छा कर सकते हो, कंसिडरिंग की एग्जाम के रिविजन में आपको 3 दिन मिल रहा है. बट 3 दिन एग्जाम के रिविजन के लिए मिल रहा है, उसका मतलब आपको कॉम्प्लिसेंट बिल्कुल नहीं होना है. उसका मतलब अभी आपको नेग्लिजेंट बिल्कुल नहीं होना है. एक तरीके से बहुत अच्छा है यार कि आपको 3 दिन मिल रहा है, क्योंकि न्यू सिलेबस का पहला अटेम्प्ट है. तो वहां पे रिवीजन में ऐसे भी थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए था. 1.5 डेज थोड़ा कम पड़ जाता. तो आपको एकदम एडिक्वेट 3 days मिलने वाला है टू रिवाइज. तो एकदम कॉम्प्लिसेंट मत होइएगा यार कि वहां 3 दिन आपको मिल रहा है तो अभी मैं ऑडिट 1-2 दिन कम पढ़ लेता हूं या उस वक्त कुछ और कर लूंगा. वैसा काम बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि 3 दिन भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा लगने वाला है. बिलीव मी, वहां उस वक्त आपको वो 3 दिन भी कम ही लगने वाले हैं. ठीक है ना. बट येस, दिस 3 days इज इंडीड गोइंग टू बी एन एडवांटेज फॉर यू ऑल. बट वी हैव टू कीप इन माइंड यार कि जब ऐसी छुट्टियां ज्यादा होती है ना, तो ऐसे थोड़ा पेपर भी ट्रिकी बनाता है. तो अपने को तैयारी भी अच्छे से करना है. वो 3 days का टाइम है अपने को, तो अपने को ज्यादा समरी नोट्स वगैरह पे नहीं जाना. अपने को कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी करनी है ऑफ द स्टडी मटेरियल, ताकि क्या हो सके सर, जैसा भी क्वेश्चन आए अपन अटेम्प्ट कर सकें एग्जाम के अंदर. ठीक है ना. अब 3 दिन का जो शेड्यूल रहेगा वो किस तरीके से रह सकता है. अगेन सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, मैं हमेशा बच्चों को एडवाइस करता हूं कि बच्चों अपना शेड्यूल खुद बनाओ. जितना हो सके हमेशा अपना शेड्यूल खुद बनाइए. जो शेड्यूल आप खुद बनाओगे उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को गाइडेंस की जरूरत पड़ती है कि सर हम खुद प्लान नहीं कर पाते, हमारा प्लानिंग उतना अच्छा नहीं होता. तो सर आप हेल्प करो हमें, ताकि हम थोड़ा सा क्या कर सके, अपने प्लान को सेट कर सके, शेड्यूल को सेट कर सके. सो दैट इज वाई मैं यहाँ पे आया हूं, सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए. ऐसा नहीं है कि ये शेड्यूल जो देने वाला वो पत्थर की लकीर है. ये सिर्फ एक गाइडेंस है. ये मेरा एक्सपीरियंस है. ये मैं अपने हिसाब से एक बेस्ट शेड्यूल आपको बना के दे रहा हूं कि यार मेरे हिसाब से ये बहुत सही चीज है, तुम इसको फॉलो करके बेस्ट रिजल्ट्स ला सकते हो. बट अगेन इट इज टोटली अप टू यू. आप चाहो तो मेरा शेड्यूल एज इट इज भी फॉलो कर सकते हो, आप चाहो तो उसे कस्टमाइज भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस. दैट इज टोटली अप टू यू. ठीक है ना. ओके जी, चलो शुरू करते हैं. एंड शुरू करने से पहले यार वीडियो को लाइक करना मत भूलो, शेयर करना मत भूलो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. सबसे पहले ध्यान रखिएगा सर, आपके पास जो टाइम मिलने वाला है ऑडिट में वो 3.5 डेज का मिलने वाला है. 3.5 डेज का क्यों मिलने वाला है सर? फोर्थ में विल बी द डे जब आप अपना सेकंड पेपर दे के आओगे फर्स्ट ग्रुप का. ठीक है ना. एंड उस पार्टिकुलर डे के अंदर आप एग्जाम हॉल से आ जाओगे, रेस्ट वगैरह करोगे, तो उस दिन भी आपको शाम को 7 बजे से लगभग रात को 12 बजे तक का टाइम मिलने वाला है. फिर 5 मई का पूरा टाइम मिलेगा, 6 का पूरा टाइम मिलेगा, 7 का पूरा टाइम मिलेगा और 8 का आधा दिन मिलेगा. तो इतना टाइम आपको मिलने वाला सर तैयारी करने के लिए. लेकिन जैसे कि मैंने बोला, कॉम्प्लिसेंट बिल्कुल नहीं होना है. खाली अपने को यह करना है कि यार नॉर्मल सिचुएशन होता तो मैं 1.5 डेज में कुछ समरी मटेरियल वगैरह से रिवाइज करता. बट क्योंकि मेरे पास यहाँ 3 डेज का शेड्यूल है, तो मैं ऑप्टिमम तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से रिवाइज करने वाला हूं और एग्जाम में आगे जाने वाला हूं. ठीक है. तो सबसे पहले आते हैं सर 4th मई में. सबसे पहले 4th मई में आते हैं. आप एग्जाम देकर जब घर आओगे, मान लीजिए 6 बजे तक घर पहुंचते हो, फिर 1 घंटा सो जाते हो, रेस्ट करते हो और 7 बजे से पढ़ना शुरू करते हो. और 7 बजे से 12 बजे तक आपके पास टाइम है पढ़ने का. लगभग 4 घंटा पढ़ सकते हो. 1 घंटा उसमें भी आपका डिनर वगैरह में चला जाएगा. ठीक है. तो ये 4 घंटे का टाइम है, क्या कंप्लीट किया जाए? तो मैं एडवाइस करूंगा यार, 4 घंटे के हिसाब से बेस्ट टॉपिक जो आप उठा सकते हो ना, ऑडिट रिपोर्ट उठा लीजिए. ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कारो 20 आ जाता है, सेक्शन 143 का पार्ट आ जाता है और कुछ ऐसे 700 के सीरीज के स्टैंडर्ड्स भी आ जाते हैं, जिसका आराम से वेटेज भी आपको 15 नंबर तक एग्जाम में मिल जाता है. तो आप ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर उठा लीजिए विद आईसीआई क्वेश्चंस. 4 से 5 घंटे का समय एडिक्वेट है अपने ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर को कवर अप करने के लिए. ठीक है. और ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर के ऑडियो क्लिप्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं. उन ऑडियो क्लिप्स की मदद से आप देखोगे यार पूरा का पूरा ऑडिट रिपोर्ट आप 1.5 से 2 घंटे में बहुत आराम से रिवाइज कर सकते हो. हर एक स्टैंडर्ड का मैंने आपको रिवीजन प्रोवाइड किया हुआ है, वहां पे कारो का रिवीजन प्रोवाइड किया हुआ है. तो आप ऑडियो क्लिप्स की मदद से क्या कर सकते हो सर, आराम से रिवाइज कर सकते हो. एक चीज याद रखिएगा सर,
हर दिन जब आप रिवाइज करोगे ना, आप किसी भी टॉपिक को रिवाइज करोगे, कीप मार्किंग द ट्रिकी एरियाज व्हेन रिवाइजिंग, कीप मार्किंग द ट्रिकी एरियाज व्हेन रिवाइजिंग। रिवाइज करने का एक पैटर्न होगा। आप जब 3 दिन रिवाइज करोगे तो रिवाइज करने का देयर इज गोइंग टू बी अ पैटर्न। ऐसा नहीं है कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर रीड किया छोड़ दिया, रीड किया छोड़ दिया। भैया वेस्ट है तुम्हारा रिविजन, एकदम वेस्ट है। तुमको रिविजन करने का तरीका ही नहीं आता है। तरीका क्या होता है यार, तुम रीड करके नहीं छोड़ने वाले हो। तुम क्या करने वाले हो, पहले देखो पेजेस को, देखो देख के कितना कंफर्ट आ रहा है, पहले आपने कितना पढ़ा हुआ है, क्या चीजें आप रिकॉल कर पा रहे हो, क्या चीजें रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। जो चीजें रिकॉल कर पा रहे हो फटाफट आगे बढ़ना है, और जहां रिकॉल नहीं कर पा रहे हो वहां थोड़ा सा टाइम लगाना है। तो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू प्रोसीड। हर चैप्टर खत्म होगा, ज्यादा क्वेश्चंस तो आप कर नहीं पाओगे एग्जाम से पहले, बट 3 दिन का टाइम है। एटलीस्ट ऐसा है कि स्टडी मैट में जो एंड में क्वेश्चंस दिए हुए खाली उतना कर लेना बेटा। और ऐसा है कि स्टडी मैट में एंड में क्वेश्चंस जितने भी दिए हुए हैं उतना करने में भी अगर आपको लगता है कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है, ढूंढ ढूंढ के करना है, तो मैंने आपको एक कंपाइल्ड फाइल प्रोवाइड किया हुआ ऑफ द न्यू स्टडी मैट क्वेश्चंस अवेलेबल एट apnamentor.com इन द फ्री रिसोर्सेज सेक्शन। वहां से फाइल डाउनलोड कर लीजिए, वहां से कर लीजिए। एटलीस्ट उतने क्वेश्चंस आपने करने हैं, साथ साथ करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। वो भी मैं एडवाइस करूंगा कि अभी से क्वेश्चंस करके रखो, एग्जाम से पहले करके रखो, ताकि क्या होने वाला है यार कि तुम अभी से क्वेश्चंस करके रखोगे तो जहां जहां तुम फंसने वाले हो ना जिन क्वेश्चंस में, आप उनको मार्क करके रखोगे। तो एग्जाम के वक्त क्या होगा कि आप हर टॉपिक को जब रिवाइज करोगे तो साथ साथ उन्हीं क्वेश्चंस को देखने वाले हो जिसमें आप फंसे थे, ठीक है जी। तो अभी फिलहाल जो आपका 10-15 दिन 20 दिन का समय बाकी है, उसके अंदर ही कोशिश करो कि समय निकाल के क्या करो, ऑडिट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, जहां भी फंस रहे हो उनको मार्क कर लो। अब जब एग्जाम के समय आप क्या करने वाले हो, रिवाइज करने वाले हो, तो उस सिचुएशन में अपने वो क्वेश्चन साथ में देखने हैं जो आपने अभी मार्क किए थे। प्लस कॉन्सेप्ट को पढ़ते वक्त जो कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है ना यार ये मुझे याद नहीं रहेगा, आपने खाली उनको मार्क करना है। क्यों मार्क करना है, क्या रीजन आपको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है जी। तो अपना 4 मई का दिन ऑडिट रिपोर्ट आपने खत्म कर लिया। अब 5 मई के दिन मान के चलते हैं 12 घंटे आप पढ़ सकते हो, 12 घंटे का आपका शेड्यूल है, और मैं एडवाइस करता हूं कि 2 घंटे के 6 ब्लॉक्स बना लो। मैं ये नहीं बोल रहा यार सुबह 5 बजे उठ के पढ़ियो, सुबह 8 बजे उठ के पढ़ियो, तुम्हारे ऊपर है। तुमको सुबह 5 बजे से उठ के पढ़ना है, रात को 2 बजे तक पढ़ना है, वो तुम्हारे ऊपर है। बट 12 घंटा मिनिमम होना चाहिए। 14-15 घंटा पढ़ना चाहते हो बहुत अच्छी बात है, 12 घंटा मिनिमम होना चाहिए, 2 घंटा के 6 स्लॉट्स अपने होने चाहिए। तो अब यहां पे आप क्या कर सकते हो सर, डोंट गो फॉर द स्टैंडर्ड्स राइट नाउ, बहुत एग्जॉस्टिव है, याद भी नहीं रहता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए अपने को। तो इंडिविजुअल स्टैंड अलोन टॉपिक्स लेते हैं जो अपने को कॉन्फिडेंस देगा। तो पीएसयू ऑडिट उठाइए, 2 घंटे का टाइम लगाइए, कंप्लीट कीजिए। इन्वेस्टिगेशन ड्यू डिलिजेंस उठाइए, 2 घंटे का समय लगाइए, कंप्लीट कीजिए। इंटरनल ऑडिट फॉरेंसिक ऑडिट उठाइए, 2 घंटे का समय लगाइए, कंप्लीट कीजिए। नया टॉपिक आया है न्यू सिलेबस के अंदर एसडीजी ईएसजी एश्योरेंस, 2 घंटे का समय लगाइए, कंप्लीट कीजिए। डिजिटल ऑडिट्स उठाइए, 2 घंटे का समय लगाइए, कंप्लीट कीजिए। और लास्ट का 2 घंटे का जो ब्लॉक है ग्रुप ऑडिट का टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, प्यारा टॉपिक है, उठाइए, कंप्लीट कीजिए। तो 2-2 घंटे के 6 ब्लॉक्स आपने 6 चैप्टर्स निपटा दिए, ठीक है जी। एंड आप देखोगे आपने यहां पे अगेन 20-25 से 25 नंबर तक का वेटेज कवर कर लिया है, और कॉन्फिडेंस आएगा सो अलग। स्टैंडर्ड्स में भी चले जाते हैं ना तो स्टैंडर्ड्स की दुनिया में खो जाते हैं, तो अभी फिलहाल उस पर नहीं जाना। ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट हो गया, 5 मई को अपने ये 6 टॉपिक कंप्लीट हो गया, और हर टॉपिक के बाद आईसीआई के स्टडी मैट के वो क्वेश्चंस देखने हैं जहां फंसे थे, जो आपने मार्क किए हुए हैं, या आपने मेरा क्वेश्चन बैंक से एग्जॉस्टिव वे में प्रैक्टिस किया है तो आपने वहां मार्क कर रखे हैं। तो आप क्या करोगे सर, वहां से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे, सिर्फ उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे जहां पे आप पहले फंसे थे, और हर चैप्टर में जो जो लगेगा आपको याद नहीं हो रहा उन एरियाज को मार्क करते जाओगे। ओके सर, फिर आते हैं 6 मई की बारी। अब 6 मई को आप क्या करने वाले हो, अब आने वाले हो स्टैंडर्ड्स में, और स्टैंडर्ड्स में भी बेटा पहले आप उन स्टैंडर्ड्स में आने वाले हो जो फाइनल के लिए एक्सक्लूसिव स्टैंडर्ड्स हैं। तो 800 की सीरीज उठाइए, 3 ही स्टैंडर्ड्स हैं, 2 घंटे का मैक्सिमम समय चाहिए, आईसीआई क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट कर लोगे। फिर एसआरईज उठाइए, 1.5 घंटे का मुश्किल से समय चाहिए, आईसीआई क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट कर लोगे। फिर एसईज उठाइए, इसमें हो सकता है आपको 2.5 घंटा लग जाए, आईसीआई क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट कर लोगे। फिर एसआरएस उठाइए, आधा घंटा का टॉपिक है यार, आधा घंटा का टॉपिक है। तो आप देखोगे 6 से 7 घंटे के समय में आपने ये न्यू एक्सक्लूसिव स्टैंडर्ड्स कंप्लीट कर लिए। उसके बाद आप जाइए इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स की तरफ। इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स, कुछ स्टैंडर्ड्स वो इंटर वाले बेसिक वाले स्टैंडर्ड्स हैं यार, वो अपन लास्ट में जाएंगे। अभी तुमको वो स्टैंडर्ड्स में दे दूंगा ना तो तुम लोग बच्चों की तरह वहीं सारा टाइम लगा दोगे, और मेन जो टॉपिक्स हैं उस पर कम टाइम लगाओगे, तो वो मैं तुम्हारे लिए लास्ट के लिए रख रहा हूं। अब आप जाओ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स में, जो 200 से 700 वाला सीरीज है, जो इंटर में भी है मगर फाइनल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि SQC1 ऐसे 200 इंपॉर्टेंट है, फाइनल के लिए भी 1 घंटा लगाइए। ऐसे 240 जबरदस्त है यार, जबरदस्त टॉपिक है, जबरदस्त स्टैंडर्ड है जो फाइनल में इंट्रोड्यूस किया, 1 घंटा लगाइए। ऐसे 250 20 मिनट मैक्सिमम लगना चाहिए। ऐसे 260 265
30 मिनट्स मैक्सिमम लगना चाहिए। ऐसे 402 30 मिनट्स मैक्सिमम लगना चाहिए। ऐसे 600 610 620 1 घंटा मैक्सिमम लगना चाहिए। और 500 की सीरीज से 4 स्पेशल स्टैंडर्ड 540 550 560 570 2 घंटा लगना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली आपने क्या किया, 6 मई को आपने 2 ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिए। पहले ब्लॉक में क्या किया, 6 से 7 घंटे में आपने एक्सक्लूसिव फाइनल वाले स्टैंडर्ड्स रिवाइज कर लिए। और सेकंड ब्लॉक में आपने क्या किया सर, सेकंड ब्लॉक में आपने वो स्टैंडर्ड्स रिवाइज कर लिए जो अपने इंटर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो अपने फाइनल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं 7 मई को। अब देखना मजे की बात, अभी तक मैंने तुमको प्रोफेशनल एथिक्स का रिवीजन नहीं दिया है और अभी तक मैंने तुमको इंटर वाले बेसिक स्टैंडर्ड्स का रिवीजन नहीं दिया। क्या वजह है? वजह यह है यार कि इंटर वाला बेसिक स्टैंडर्ड तुम्हारे दिमाग में सेट है, तुमने बहुत पढ़ा है और मुझे पता है कि यार उससे एग्जाम में आने के चांसेस भी कम है। तुमको मैं पहले दे दूंगा ना, तुम उसमें बेफजूल ज्यादा वक्त लगाओगे। जो पहले पढ़ते हो उसमें ज्यादा समय लगाते हो, लेकिन बाद में दूंगा ना, तुम फटाफट उसको निपटाओगे। प्रोफेशनल एथिक्स इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए मुझे पता है, बट मुझे भी पता है कि तुमको प्रोफेशनल एथिक्स से बहुत प्यार है। यू लव प्रोफेशनल एथिक्स। बहुत अच्छे से क्लासेस में तुमने प्रोफेशनल एथिक्स किया होगा, मेरा रिवीजन वीडियो भी पक्का पक्का देखा होगा या किसी और टीचर का देखा होगा, और कहीं ना कहीं प्रोफेशनल एथिक्स में तुमको कंफर्ट है। बट मैं तुमको फर्स्ट या सेकंड डे में दे दूंगा ना, पता चलेगा आधा दिन से ज्यादा तुमने प्रोफेशनल एथिक्स में लगा दिया, या कुछ बच्चे तो एक दिन पगलों की तरह प्रोफेशनल एथिक्स में लगा के खत्म कर दिया। जबकि बाद में तुम जब प्रोफेशनल एथिक्स करोगे 4 से 5 घंटे की कहानी है, पूरा प्रोफेशनल एथिक्स हो जाएगा। इसलिए मैंने अभी तक तुमको प्रोफेशनल एथिक्स नहीं दी है और वो इंटर वाले बेसिक स्टैंडर्ड्स नहीं दिए। अब 7 मई को देखिए, मैंने बैंक ऑडिट का टॉपिक अभी नहीं दिया आपको। 7 मई को मैंने बैंक ऑडिट का टॉपिक भी अभी आपको नहीं दिया है। कारण है कि बैंक ऑडिट बहुत एग्जॉस्टिव है, मार्क्स का वेटेज बहुत कम है, तो उसको लास्ट में। प्रोफेशनल एथिक्स इंपॉर्टेंट है, बट मुझे पता है कि पहले करोगे तो समय बहुत लगाओगे, इसलिए बाद में दे रहा हूं। तो 7 मई को क्या करोगे, एनबीएफसी ऑडिट उठाओ, 1 घंटा लगाओ, कंप्लीट करो। ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लानिंग का चैप्टर, रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल का चैप्टर, इसका कोरिलेशन होता है ऐसे 300 315 320 330 के साथ। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लानिंग के चैप्टर को उठाइए, रिस्क असेसमेंट के चैप्टर को उठाइए, और ऐसे 300 315 320 330 साथ में अच्छे से हो जाता है। लगभग 3 घंटे का समय लगेगा, इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अब उठाइए आपका प्रोफेशनल एथिक्स, शिद्दत के साथ 5 घंटे दीजिए। शिद्दत के साथ 5 घंटे में विद आईसीआई क्वेश्चंस निपटा दोगे। शेड्यूल्स में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा, एक्ट वाले पार्ट में 1 घंटा, गाइडलाइंस वाले पार्ट में 1 घंटा, क्वेश्चंस वाले पार्ट में 1 घंटा। इससे ज्यादा टाइम आपको प्रोफेशनल एथिक्स में नहीं लगना चाहिए। मेरा रिवीजन वीडियो भी यूट्यूब में अवेलेबल है, आप उसको यूज कर सकते हो, ऑडियो क्लिप भी यूज कर सकते हो। 2.5 घंटे का रिवीजन वीडियो अवेलेबल है, 1.5 में देखोगे, 2 घंटे से कम में निपट जाएगा। तो आप उससे भी साथ साथ रिवाइज कर सकते हो। अब लास्ट में जब सोने का समय हो जाएगा ना 7 मई को, अब इंटर वाले स्टैंडर्ड्स उठाओ। पहले दे देता ना, ये स्टैंडर्ड्स में तुम बाउलों की तरह ज्यादा टाइम लगा देते, लेकिन अब मुझे पता है कि टाइम कम है। अब तो तुम्हारा दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज चलने वाला है, तो अब इनको तुम बहुत कम टाइम में निपटा दोगे। तो इंटर वाले जो बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं अपने, ऐसे 200 210 230 299 450 320 500 से 530 वाले स्टैंडर्ड्स, ऑडिट एविडेंस वाले बेसिक स्टैंडर्ड्स, और 700 की सीरीज में भी अपना 2 स्टैंडर्ड रह गया था, 710 720। तो ये सारे इंटर वाले स्टैंडर्ड्स लगभग 4 घंटे में आप निपटा दीजिए। अब एकदम रिलैक्स होके सोना है। 7 मई को एकदम रिलैक्स होके सोना है। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट दिन है ये। जितना रिलैक्स होके सोओगे, जितना 8 मई को रिलैक्स होके उठोगे ना, उतना अच्छा है। टेंशन लोके सोओगे, वो टेंशन का जो बस्ता है उसको अपने सर में रख के सोओगे ना, कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। तो एकदम रिलैक्स होके सोना है, मिनिमम 6 घंटे की स्लीप लेनी है। और 8 मई को अब क्या करना है सर, 8 मई को फाइनल डे का प्रिपरेशन आपने शुरू करना है। आपको मैक्सिमम 6 घंटे का समय मिलने वाला है 8 मई को। अब आप उठाइए बैंक ऑडिट, और बैंक ऑडिट में मैक्सिमम 2 घंटे में जितना होता है सो होता है, उससे ज्यादा आपको समय नहीं लगाना है। अगर आपको लगता है कि आपका पहले का कोई टॉपिक रह गया था, पहले से आपने बैंक ऑडिट की तैयारी नहीं की थी, तो यार छोड़ देना इस टॉपिक को, बाकी कर लेना, कोई बात नहीं। मैं बोल रहा हूं छोड़ देना, 5-6 नंबर का आएगा, बट कंपैरेटिवली बहुत एग्जॉस्टिव चैप्टर है। और फिर बचेंगे आपके पास लगभग 4 घंटे। अब इन 4 घंटे में आपने क्या करने हैं, मैंने आपको हर चैप्टर में बोला था कि आपको जहां जहां लग रहा है कि आपको याद नहीं हो रहा, कुछ ट्रिकी एरियाज दिमाग में नहीं घुसता, उसको मार्क करते जाना। अब आपने आखिरी के 4 घंटे कुछ नहीं करना है, पेजेस टर्न करना है, ट्रिकी एरियाज को देखना है, पेजेस टर्न करना है, ट्रिकी एरियाज को देखना है। दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिवाइज। आप सोचो कि बेटा इस 3 घंटे के अंदर मैं सारे क्वेश्चंस भी कर लूं, नहीं होगा। क्वेश्चंस आपको अभी से करने हैं, एमटीपी आपको अभी से करना है, आरटीपी आपको अभी से करना है। जो एमटीपी के अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, जो आरटीपी के अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, उनको एक काम करना, 1 या 2 लाइनों में अपनी बुक में इनकॉर्पोरेट कर देना, फ्लैग लगाकर इनकॉर्पोरेट कर लेना। ट्रिकी क्वेश्चंस आपको मिलने वाला है, ट्रिकी क्वेश्चंस के अंदर कुछ ट्रिकी पॉइंट मिलने वाला है, उसको 2 लाइनों में उतारना, फ्लैग में लिखना, और फ्लैग को क्या करना, अपने बुक में चिपका देना।
और अब फाइनली आपने क्या करना है, अपने मटेरियल को यूज करके रिवाइज करना है। मेरे बच्चों को मैं एडवाइस करूंगा, बेटा शॉर्टकट के पीछे नहीं जाना। मैंने तुमको जो 600 साढ़े 600 पेज का मटेरियल दिया है, ऑडिट को पूरा बढ़िया से 2 वॉल्यूम में डिवाइड करके दिया है, आप अकॉर्डिंगली उन 2 वॉल्यूम से ही रिवाइज करो, ठीक है ना। ऑल्दो आई हैव गिवन यू चार्ट्स ऑल्सो, मैंने आपको समरी चार्ट भी प्रोवाइड किया है फॉर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, फॉर प्रोफेशनल एथिक्स, आपको समरी चार्ट भी प्रोवाइड किया है। बट बेटा 3 दिन का टाइम है, हो जाएगा, 3 दिन का टाइम में हो जाएगा। ज्यादा शॉर्टकट के पीछे भागोगे यार, 70 मार्क डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में, वहां तुम्हारा लैंग्वेज चेक होना है, तो फिर तुम लैंग्वेज कभी लिख ही नहीं पाओगे जिंदगी में। तो ज्यादा शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना, ठीक है ना। हो जाएगा, 3 दिन का टाइम है। आपको जो मैंने टाइम दिया एकदम एडिक्वेट दिया, बढ़िया दिया। मेरा रिविजनरी ऑडियो यूज करो, साथ में रिविजनरी वीडियो यूज करो। एक बार बुक को फटाफट गो थ्रू करो, जो चीजें याद आ रही हैं उनको फटाफट गो थ्रू करो, जो चीजें याद नहीं आ रही है वहां समय लगाओ, राइट। एंड बिलीव मी, हो जाएगा। और फाइनली आपको लगता है कोई एक आधा चैप्टर छूट भी रहा है, तो कोई बात नहीं यार, तुम्हारे साथ अकेले के साथ नहीं हो रहा, जो बंदे को रैंक भी आने वाला है ना, उसका भी एक चैप्टर छूट रहा होगा। तो इतना टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। जो हुआ, अच्छे से पॉजिटिव होकर एग्जाम देना है और पॉजिटिव होकर लिख के आना है। आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे फाइनली, तो याद रखिएगा, आप जब एग्जाम हॉल में फाइनली जाओगे तो 15 मिनट्स का जो रीडिंग टाइम है, आपने उसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। कौन से क्वेश्चंस मुझे आते हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उनको मार्क करना है। अकॉर्डिंगली आपने स्ट्रैटेजी बनानी है कि एग्जाम में मेरे को कितने मार्क्स का पेपर बढ़िया से अटेम्प्ट करना है। डू रिमेंबर, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप 100 नंबर का पेपर एग्जाम में अटेम्प्ट करें, आप 80 नंबर का पेपर विद क्वालिटी अटेम्प्ट करें, दैट मैटर्स द मोस्ट, ठीक है ना। सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेंशन नहीं लेना है, एकदम काम कंपोज मैनर में पढ़ाई करना है। हमने बहुत अच्छे से ऑडिट की तैयारी की है। जिन बच्चों ने मेरे साथ फास्ट ट्रैक भी किया है, रेगुलर बैच भी किया है, आपको पता है कि हमने बहुत अच्छे से ऑडिट की तैयारी की है। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अपने ऊपर भरोसा दिखाओ। आपने कहीं से भी क्लासेस ली हैं ऑडिट की, किसी और टीचर से भी ली हैं, आई एम श्योर कि आपके टीचर ने आपको बहुत बढ़िया से ऑडिट कराया है, आपने बहुत बढ़िया से ऑडिट किया है। और इस बार 3 दिन का समय है, तो कैजुअल नहीं होना, एकदम कॉम्प्लेसेंट नहीं होना। 3 दिन का समय है, धमाल मचा देंगे बॉस, धमाल मचा देंगे। ये सोच के साथ अपने को ऑडिट क्या करना है सर, बढ़िया तरीके से रिवाइज करना है। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर। उम्मीद करता हूं कि ये शेड्यूल, ये प्लानर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा।